तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि 6 नई सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं और ये 6 की 6 भर्तियां पूर्णतः सरकारी रहने वाली है। तो अगर आपने भी सोच कर रखा है कि हमें सरकारी नौकरी करना है तो आपके लिए यहाँ पर 6 मौका दिसंबर में मिल रहे हैं। साथियों, दिसंबर में 6 नई भर्तियों का फॉर्म भरने जा रहा है। तो कौन कौन ये भर्तियां है इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 6 का यहाँ पर जो विभाग, पोस्ट, एज मतलब करके डाटा बनाए हुए हैं। इन 6 के भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा और पूरा वैकेंसी के बारे में समझिएगा। आपको जो वैकेंसी अच्छी लगेगा उसमें आप फॉर्म भरिएगा और उसका तैयारी करके आप एग्जाम देकर सिलेक्ट होइएगा और अपने सपने को साकार कीजिएगा और अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहला नंबर की अगर वैकेंसी की बात करेंगे कि पहला नंबर किस मतलब जो वैकेंसी है वह किस विभाग की तरफ से आया हुआ है, तो पहला जो वैकेंसी है साथियों वह है आपका आईटीबीपी की तरफ से निकला हुआ है। ठीक है, आईटीबीपी आप जानते हैं साथियों आईटीबीपी के बारे में, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, जो कि यहाँ पर मतलब सियाचिन के वगैरह बॉर्डर पर रहते हैं, अक्सर बर्फीली एरिया में। ठीक है साथियों, कितने पोस्ट पर? तो 526 पदों पर। ठीक है साथियों, 526 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है और ये टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट आया हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पर वर्दी वाला ड्यूटी नहीं मिलेगा, आपको कहीं ऑफिस में बैठकर वर्क करना है आईटीबीपी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों एज कितना मांगा गया है आपका। तो एज यहाँ पर मांगा गया है साथियों 18 से 25 साल। ठीक है, 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में आपका यहाँ पर एज मांगा गया है। और आप जानते हैं कि भारत सरकार के अनुसार ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। तो जो 3 और 5 वाला यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। 3 साल का एज आपको छूट मिलेगा ओबीसी को और 5 साल आपको एससी एसटी को। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए कांस्टेबल के लिए भी पोस्ट आया हुआ है, हेड कांस्टेबल के लिए भी है और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए भी है, यानी कि एसआई के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग अलग यहाँ पर फी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप एसआई में अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपए का फी देना है। ठीक है साथियों, वहीं आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में अप्लाई करते हैं तो आपको मात्र 100 रुपए का फी देना है। ठीक है, तो मात्र 100 रुपए लग रहा है, आप फॉर्म जरूर भरिएगा साथियों। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अप्लाई डेट। तो देखिए साथियों, ये 14 दिसंबर तक फॉर्म जो है अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 15 दिन बचा है, तो आप फॉर्म को जो है जरूर भरिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो देखिए साथियों, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको मान लीजिए 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वहीं हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आप वहीं एसआई के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर आप एसआई के लिए भर सकते हैं। ये हमारी हो गई पहली वैकेंसी। अब हम दूसरी वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी वैकेंसी जो है दोस्तों वह निकला हुआ है इंडियन एयर फोर्स की तरफ से, यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंडियन एयर फोर्स की तरफ से निकला हुआ है। कितना पदों पर साथियों? तो 336 पदों पर। ठीक है, 336 पदों पर निकला हुआ है। एज इसमें मांगा गया है साथियों 20 से 24 साल, यानी कि आपका मिनिमम जो है 20 साल रहना चाहिए और 24 साल आपका मैक्सिमम। बाकी जो यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो 5 वाला कॉम्बिनेशन है एज का, यानी ओबीसी का 3 और एससी एसटी का 5, वो आपको छूट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर फी की अगर हम बात करेंगे साथियों तो 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपये ऑल कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के आप हैं तो आपको 550 रुपये देना है। अप्लाई की अगर हम बात करेंगे साथियों तो आपका फॉर्म जो है 2 दिसंबर से अप्लाई होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और 31 दिसंबर तक ये अप्लाई होगा, 31 दिसंबर तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, अब योग्यता की हम बात करें तो देखिए, अगर आप साइंस से बीएससी किए, मतलब बीएससी किए हैं, ठीक है, साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीएससी किए हैं, या 10+2 अगर आप मैथ से किए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10+2 अगर आप मैथ से किए हैं तो इस फॉर्म का आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों अपनी तीसरी वैकेंसी के बारे में। तो तीसरी वैकेंसी जो है साथियों वह एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, एसबीआई यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि जो वैकेंसी है वह असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के पोस्ट पर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के पोस्ट पर आया हुआ है। और यहाँ पर कितना पदों पर साथियों? तो यहाँ पर आपको 169। ठीक है, ज़्यादा पोस्ट नहीं आया हुआ है क्योंकि जो थोड़ा सा जो ये नौकरी है जो असिस्टेंट मैनेजर का थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसलिए ज़्यादा पोस्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, एज कितना मांगा जा रहा है? तो 21 से 40 साल। ठीक है, 21 से 40 साल आपका एज यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपका फी का। तो फी इसमें देखिए आपका 750 रुपये लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है साथियों, 750 रुपये। अप्लाई की अगर हम बात करेंगे
तो 22/11 यानी कि 22 तारीख से अप्लाई होना चालू हो गया है, 22 नवंबर से। और ये फॉर्म आपका अप्लाई होगा कब तक, तो ये अप्लाई होगा आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर 12 दिसंबर तक। ठीक है, 12 दिसंबर तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें बीटेक अगर आप किए हैं, बीटेक इंजीनियरिंग अगर आप 60% है आपका, ठीक है, बीटेक में अगर आप 60% लेकर आए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये 3 वैकेंसी हो गई। चौथा वैकेंसी जो है साथियों वो आपका एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, KGMU, उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है जो, ठीक है। तो ये जो है KGMU यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर नॉन टीचिंग के पोस्ट पर, जी साथियों, नॉन टीचिंग के पोस्ट पर जो है वैकेंसी आया हुआ है। कितना पदों पर, तो आपका मात्र अन्य यहाँ पर 332 पदों पर। ठीक है, 332 पदों पर आया हुआ है। एज की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो एज यहाँ पर 18 से 40 साल रखा गया है। ठीक है, 18 से 40 साल। और यहाँ पर अप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अप्लाई यहाँ पर 31/12 इसका लास्ट डेट है, यानी कि 31 दिसंबर तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो KGMU में आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर योग्यता की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो अगर आप 10+2 हैं यानी कि इंटरमीडिएट हैं और आप ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों थोड़ा सा इसके जो मतलब फी के बारे में। तो देखिए इस वैकेंसी में थोड़ा सा एक खराबी ये लग रहा है कि इसमें फी ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप भरिएगा, मतलब आप इतना अगर पैसा एफर्ट कर मतलब इतना पैसा दे पाएंगे तो आप भर पाइएगा, अगर नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके लिए और भी वैकेंसी है उसको भरिएगा। तो 2360 रुपये आपको देना है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। और वहीं SC/ST से हैं आप, SC या ST हैं तो आपको 1416 रुपये देना है। ठीक है, इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए। अब हम बात करेंगे अपनी 5वीं वैकेंसी के बारे में। तो 5वीं जो है साथियों राजस्थान में निकली हुई है, RPSC की तरफ से। RPSC यानी कि राजस्थान पुलिस सर्विस कमीशन की तरफ से कितने मतलब सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर, यानी कि दरोगा कह सकते हैं आप, दरोगा के पद पर। ठीक है, कितने पदों पर, तो टोटल 98 पदों पर निकला हुआ है साथियों। कितना यहाँ पर फी लग रहा है आपका, तो फी अगर लग रहा है यहाँ पर 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। और SC/ST को यहाँ पर 400 रुपये लग रहा है। ठीक है, अगर आप फॉर्म गलती कर देते हैं तो करेक्शन में आपका 400 रुपये लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों एज की। तो एज की यहाँ पर आपका 20 से 25 साल लग रहा है। ठीक है, 20 से 25 साल लग रहा है। और जो 3 साल आपका OBC और 5 साल SC/ST को छूट मिलेगा। अप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो 27, ठीक है, 27 साल और आपके सॉरी यहाँ पर अप्लाई की सॉरी साथियों 27 दिसंबर तक आपका अप्लाई होने वाला है। अप्लाई होना चालू हो गया है, 27 दिसंबर तक अप्लाई होगा। योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप BSc किए हैं मतलब ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर हम 6वीं के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी जानकारी देंगे आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे, आने वाले जितने भी वैकेंसी है उसका अपडेट आपके पास हम पहुँचाया करेंगे। तो चलिए वैकेंसी के बारे में, 6ठी वैकेंसी के बारे में बताते हैं। तो 6ठी जो वैकेंसी है साथियों वो उसका विभाग है RRB ग्रुप D। ठीक है, इसका तो इंतजार आप लोग वर्षों से कर रहे हैं लग रहा है। ठीक है, ग्रुप D अब आपका इंतजार खत्म होता है। और ये वैकेंसी जो है यहाँ पर आपको मतलब 50,000 प्लस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 50,000 प्लस देखने को मिलने वाला है इसी जो है दिसंबर महीने में। और इसका फॉर्म ही भरा जाएगा। और एज इसमें 18 से 36 साल आपको लगेगा। और फी की हम बात करेंगे तो आपका 500 रुपये लगेगा इसमें जनरल और OBC के लिए, और 250 रुपये आपका SC/ST के लिए। अप्लाई की हम बात करेंगे तो दिसंबर महीने में आपका अप्लाई होने वाला है। योग्यता की हम बात करेंगे तो 10th अगर आप किए हैं और प्लस में ITI अगर आपके पास है। तो देखिए साथियों कुछ इसमें ऐसे पोस्ट रहेंगे जिसमें ITI आपका आवश्यक रहेगा भरना, और कुछ पोस्ट ऐसे रहेंगे इसमें कि मतलब इसमें ITI नहीं भी रहेगा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दिसंबर महीने की 6 नई भर्तियां है। ठीक है साथियों, तो ये दिसंबर महीने के 6 आप देख सकते हैं कि दिसंबर महीने के 6 भर्तियां हैं। तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। जिस भर्ती में आपको लगेगा कि हाँ इसमें हम एफर्ट लगा सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, तो आप फॉर्म भरिएगा। यही आपको जानकारी देना था। धन्यवाद।